हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 7th। क्वेश्चन है टेल व्हाट इज़ द। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है और उसकी परसेंटेज भी बतानी है। क्वेश्चन क्या, गार्डनिंग शेयर स्पॉट। देखो उन्होंने गार्डनिंग करने के लिए कितने का ख़रीदा है, एक की ला लो एग्जाम्पल, एक चीज़ खरीदी है कितने रुपए की, 250 रुपये की, बेचा कितना है 325 रुपीज़ में। तो इधर प्रॉफिट कितना हुआ, देखो आपने ख़रीदा 250 का है, बेचा 325 का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 75 पे, 75 रुपीज़। मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यही चीज़ लॉस होती, एग्जांपल कॉस्ट प्राइस 325 होता और सेलिंग प्राइस 250 होता, तो यहाँ पे लॉस क्या हो रहा था 75 और अपॉन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने, तो किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो यानी कि 325 समझ में आ गया। एक बार कॉपी पे समझते हैं। ये देखिए आपकी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है इन्होंने 250, सेलिंग प्राइस है 325, प्रॉफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात कहनी थी, अगर कोई टॉपिक मेरे को बहुत टफ लगेगा तो मैं डीप में जाऊँगी, नहीं तो जैसे अभी समझा रहे वैसे समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आपने जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाली है वो देखा है तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर कितने का खरीदा, रेफ्रिजरेटर 12,000 का, बेचेगा कितने का है 13,000 1500 का। तो इधर आपको प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है 1500, 1500 को हम डिवाइड करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सेम अबव। सी भी सेम एज अबव आप कर सकते हैं। डी बताओ, डी में देखो स्कर्ट खरीदी है 250 की, बेची कितनी है 150 की, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है कितने का, 100 रुपीज़ का। और लॉस हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, तो लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस अपॉन में मल्टीप्लाई 100 आपको निकल जाएगी। एक बार समझ लीजिए, डी है ये 8.3 का, कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस है 150, तो इधर माइनस कर देंगे 100 आ गया, लॉस अपॉन में CP। कुछ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, अगर देख रखी है तो पूरी एक्सरसाइज खुद से हो जाएगी। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, 3:1 क्वेश्चन है। अब ये समझाते हैं, क्या है हमारी रेशो 3:1। अब हमें क्या निकालनी है इधर, परसेंटेज। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई 100। अगर परसेंटेज दे रखी है तो डिवाइडेड बाय 100। इधर क्या निकालना, अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 100। देखो 3:1, 3 ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या आएगी, 3 + 1 = 4। नीचे क्या आता हमेशा, टोटल, तो अपॉन में 3। ये आगे फर्स्ट रेशो का पार्ट कितना आया 75%, सेकंड का 1/4 मल्टीप्लाई 100% 25%। समझ में लगा लो, ये होता 3:1:2। तो हम इसे कैसे करते हैं, पहले इन सबको प्लस कर दो, 6 आ गया, ठीक है। अब पहले आएगा 3/6 मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 50%, 1/6 मल्टीप्लाई 100, 2/6 मल्टीप्लाई 100। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 5 सेम, इन सबको प्लस कर देंगे 10, 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 100%। समझ में आया। और बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
जो पॉपुलेशन एक सिटी की पहले थी 25,000, वो घट गई है, कितना हो गया 24,500। फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज़। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज कितनी घट गई है। तो इधर देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज़। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो क्या होता है, पहली बात मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो कितनी घटी है ये 500 से, पहले मैंने किया 25,000 माइनस 24,500, तो क्या है आपका 500। तो मैंने आपको भी ऊपर क्या बताया था, हमेशा नीचे क्या आएगा टोटल, लेकिन इस वाले केस में हम क्या लेंगे, जो इनिशियल होता है ना, इनिशियल यानी कि इनिशियल कितना इधर 25,000, वो रखेंगे हम इधर 25,000। तो आपका है 500 अपॉन में 25,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपकी परसेंटेज आई 2%। एक बार मैं क्वेश्चन इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कितनी है 25,000, फाइनल कितनी हुई 24,500, डिक्रीज टू होकर इनिशियल में से फाइनल माइनस किया 500 अपॉन में 25,000 मल्टीप्लाई 100। एक बार मैं इसे दोबारा समझाती हूँ। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आए कि पहले आपकी पॉपुलेशन इतनी थी फिर इतनी हो गई, जब भी, तो हमें क्या निकालना है, और परसेंटेज में निकालना है। तो पहले तो हम इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, वो अमाउंट अपॉन में जो इनिशियल अमाउंट थे। इधर क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड हुई है, इधर डिक्रीज्ड कितने से, इनिशियल कितनी थी 25,000 से 24,500 हुआ, तो इनिशियल कितनी थी इधर 25,000। जो इनिशियल अमाउंट आती है ना वो नीचे जाएगी अपॉन में, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 25,000। अगर देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे होगी, ऑन कॉस्ट प्राइस। वो एक अलग बात है, आपको क्वेश्चन दे दे कि सेलिंग प्राइस, लेकिन हमेशा किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे। इसी तरीके से अगर मान लो ये होता क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 26,000, तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है। तो इधर क्या आता है आपका 1,000 अपॉन में 25,000 मल्टीप्लाई 100। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट वन करते हैं। अरुण ने कार खरीदी है कितने की, 3,50,000 की। नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया 3,70,000। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, चाहे बढ़े चाहे घटे हमेशा अपॉन में क्या आएगा, इनिशियल प्राइस। तो इधर क्या आएगा, देखो कितने से बढ़ी है ये, 3,50,000 से 3,70,000 हो गई 20,000 से। तो अब परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के लिए 20,000 अपॉन में 3,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर देखते हैं। आपका आंसर आया 40/7। अगर मान लो आप पेपर में इतना भी छोड़ोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे, अगर फ्रैक्शन नंबर में निकालोगे तब भी पूरा मिलेंगे। ऐसे बता देते कैसे निकालना है, 40 अपॉन में 7 डिवाइड बाई 5 7 35 नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझा देती हूँ फिर भी। अगर कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज्ड होए किसी भी क्वेश्चन में, जो अमाउंट आएगी इंक्रीज या डिक्रीज की वो ऊपर रहेगी और नीचे हमेशा इनिशियल जो पहले स्टार्टिंग में थी वो वाली अमाउंट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने ख़रीदा आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 और मैंने उसे बेचा कितने पे, 20%। तो अब ये बताना हाउ मच डू आई गेट फॉर इट। अब देखो ख़रीदा आपने 10,000 का, बेचा उसे 20% प्रॉफिट में। तो 10,000 का हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 2,000। तो आपने कितनी की बेची होगी, 10,000 प्लस में 2,000। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो क्या आ गया आपकी सेलिंग प्राइस 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी एक बार बता देती हूँ, 10,000 का 20% कैसे निकाला है, 10,000 मल्टीप्लाई 20%। मैं एज्यूम कर चल रही हूँ आपको लोवेस्ट टर्म्स आती हैं। जूही ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है कितने की,
3500 की, 13,500 की, उसने लॉस किया है 20% इन दी बार्गेनिंग। मतलब उसने बेची है, इस पर उसने खरीदी नहीं है, 13,500 की बेची है 20% लॉस पे। मतलब 13,500 की प्राइस थी, उसने बेची क्या है 20% लॉस पे। तो बड़े वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने कितने में ख़रीदा होगा, ये क्वेश्चन समझने का, ये समझाते हैं। देखो सेलिंग प्राइस थी वॉशिंग मशीन की 13,500। मैंने आपको क्या बता रखा है, इधर देखो कुछ नहीं दे रखा कि 20% किस पे दिया हुआ है ये आपको, तो मैं किस पे मानती हूँ, ये कॉस्ट प्राइस पे। अब 13,500 ये क्या है, उसने सेल किया है इतने पे। अब देखो इधर लॉस हुआ है 20% का, पहले हम कहते हैं 20% ऑन में 100। अब ये क्या हो गया हमारा लॉस, या क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या रही होगी 80 रुपीज़, यानी कि 13,500 किस पे है, ये 80 पे। हमें किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसका मतलब क्या निकालना है 100 पे। काट पीट कर इसका आपका क्या आ जाएगा आंसर, काटो अब इसे, क्या है आंसर 16,875। अगर ये आपने क्वेश्चन में कह रही ना, सिर्फ आप मेरी एक क्लास देखो, आपको पूरा ये चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही एक कॉन्सेप्ट है। एक बार और समझते हैं। जूही ने वॉशिंग मशीन खरीदी थी 13,500 की, जिस पे कि उससे लॉस हुआ है 20%। तो उसने खरीदी नहीं थी, बेची थी वॉशिंग मशीन 13,500 की, लॉस हुआ है 20%। मैंने आपको क्या पता है, हमेशा लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो एज्यूम करा है मैंने 20 अपॉन में 100, तो ये क्या है आपका लॉस, ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई है 100 माइनस 20, 80। 13,500 क्या है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, इधर 80 पे है, आपको क्या निकालना है 100 पे, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। चोक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो दिस वन 10, 3, 12। तो हमें परसेंटेज कितनी निकालनी है, कार्बन की निकालनी है परसेंटेज चोक में। अभी हमने चोक रेशो वाले क्वेश्चन किए थे, जब भी हमें परसेंटेज निकालने होते हैं तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो मैंने क्या किया 10 + 3 प्लस में 12, तो क्या है आपका 25। अब हमें क्या निकालना है, कार्बन की परसेंटेज। तो इधर कार्बन कितने पे, देखो 10 पे तो कैल्शियम है, कार्बन 3 पे, 3 अपॉन में हमेशा क्या आएगा टोटल नीचे, तो 25। 3/25 किसका निकलेगा, एक मिनट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। परसेंटेज निकालने तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 3/25 मल्टीप्लाई 100, तो 12%। तो बहुत ईजी था, ऊपर समझाती हूँ, इसमें काफ़ी बच्चों को बहुत डाउट रहता है। जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन किए सेम उसी के तरीके से है ये। देखो कार्बन की निकालनी है आपको परसेंटेज, तो कार्बन कितना है इधर 3, और हमेशा नीचे क्या आएगा अपॉन में 25। मैंने 100 से मल्टीप्लाई इधर क्यों किया है, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर 12%। अब देखो, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चोक, एक चोक की स्टिक है जिसमें कार्बन कितना है 3 ग्राम, तो व्हाट इज द वेट ऑफ चोक स्टिक। अब देखो इसमें वेट दिया हुआ है, हाँ ये वेट है कार्बन का, तो हमें किसका निकालना है, चोक स्टिक का। देखो अब ये सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगी, कुछ नहीं करूँगी। ये क्या था क्वेश्चन में, तब हमें क्या निकालना है, चोक स्टिक की वेट। देखो अब जो चोक स्टिक है वो कितने पे होगा, हमेशा 100 पे। चोक का मतलब ये चोक है आपका, पूरी होगी ना, 100 ही तो कहलाएगा ये। अब देखो कार्बन कितना दे रखा है इधर 3 ग्राम, 3 ग्राम आपका कितने पे है, कार्बन 3 पे ही।
सेकेंड, इसमें कार्बन की निकालना है ना। अब हमने देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने निकाला चोक में कार्बन कितने परसेंट है, 12%। तो 12% कार्बन किस में है, चोक पे। अब ये देखो हमें कार्बन कितना दे रखा है, कितने ग्राम है, 3 ग्राम। 3 ग्राम आपका कितने पे है, 12 पे, तो आपका 100 पे कितना होगा, 25, यानी कि 25 ग्राम की है टोटल। आंसर देखते हैं, ठीक है। एक और समझाते हैं, वन मोर टाइम। इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चोक कार्बन दे रखा है 3 ग्राम। अब देखो 3 ग्राम कार्बन है, हमने ऊपर ही निकाली थी परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है चोक में, आई थिंक 12, हाँ 12% है कार्बन। अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, एक बार इसे दोबारा समझते हैं। देखो 12% है कार्बन, मतलब 12 अपॉन में 100, ये क्या है कार्बन, ये आपकी पूरी क्या हुई नीचे चौक। अब 3 ग्राम दे रखा आपको कार्बन का वेट, 3 ग्राम कितने पे है, 12 पे, तो 100 पे कितना होगा, 25। क्वेश्चन